नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में भारी उमंग और हर्षोल्लास देखा गया। वही राजनीतिक दलों में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप है कि थमता नजर नहीं आ रहा। चर्चा बीजेपी के आरोपों और विपक्ष के कार्यक्रम से दूरी को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्तों में हर्षोल्लास देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियावर रामचंद्र की जय के साथ संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, हमारे राम आ गए हैं। सदियों के इंतजार, धैर्य, बलिदान, तपस्या और त्याग के बाद हमारे प्रभु राम आए हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों में देश भर में जहां दीपावली जैसा उत्सव और उमंग देखी गई, तो वहीं राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो गया। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इसके जिनका नाम आप ले रहे हैं, राहुल गांधी जी, उनकी समझ नहीं है, कोई उनको आस्था का पता नहीं है, दुनिया की आस्था क्या है। वरना तो आज के दिन अगर सारा समाज राममय है तो उनको भी राममय होने के नाते से अयोध्या में स्वयं आना चाहिए था। उनको निमंत्रण दिया गया, वो तो निमंत्रण इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। उनको भी उस आस्था का सम्मान करना चाहिए था। अगर अच्छा होता अयोध्या में आकर के राम जन्म मंदिर के ऊपर वो भी उसका पूजन करते, दर्शन करते, लेकिन अलग से अपनी डपली बजाने के लिए वहाँ बैठे रहे। क्या बहाना लगाया ये मुझे मालूम नहीं। आप कब जाएंगे मुख्यमंत्री जी? 8 या वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि निमंत्रण पत्र ठुकराकर कांग्रेस ने अपनी असलियत दिखा दी है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर निर्माण नहीं चाहती थी। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने पीएम का आभार जताते हुए 24 में भी पिछले 2 बार के नतीजे आने का दावा कर डाला। अब चाहे वो सवेरे शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह का पत्र को ठुकराकर उन्होंने अपनी औकात बता दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। अब तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे और कर वही बैठे जो उनकी भावना थी। अगर उनकी भावना ठीक होती तो ये जो काम कल हुआ है ये आजादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने उसको अस्वीकार किया। ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और कांग्रेस ने जो इसके ऊपर राजनीति की है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट लिख करके दिया कि ना तो राम सेतु है, ये रामायण भी काल्पनिक है। राजनीति अगर किसी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत एज ए स्पिरिचुअल कंट्री, आध्यात्मिकता के लिए भारत को पूरे दुनिया में जाना जाता है। वही भारत का परिचय है, वही हम उद्धार नहीं कर पा रहे थे।
इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने जिस तरीके से हम लोगों का सम्मान को पुनरुद्धार किया है। सदैव देशवासी आपको याद रखेंगे। इस शुभ क्षण का उपयोग करें, आनंद लें और अपना विश्वास बरकरार रखें और देश को जो नंबर 1 बनाना जो सपना है हम सभी को, उसको साकार करें। फोन किया है, सब राममय थे और आगे वही होने वाला है। जनता जो पिछले 2 बार में कर के आए। बहरहाल सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत अभी भी जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिकरण के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने और कार्यक्रम से दूरी बनाने को राम मंदिर निर्माण के विरोधी होने और असली चेहरा सामने आने के आरोप लगा रही है। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना यह है कि क्या मंदिर और आस्था का असर आगामी चुनाव में भी नजर आने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। कांग्रेस नहीं गई, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, लेकिन बीजेपी बार बार निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी पर कि हिंदुत्व को लेकर तो शुरुआत में भी कहा गया हिंदुत्व विरोधी हैं, ये तो राम मंदिर निर्माण चाहते ही नहीं थे, इनका असली चेहरा सामने आ गया। क्या कहेंगे? और जो दर्शक हमारा हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं और आप सब के माध्यम से समस्त राष्ट्र को, पूरी समाज को, दुनिया को जय श्री राम। देखिए, अगर कांग्रेस की ही बात पहले कर लें तो जब नाश मनुज पर छाता है तो वो सौभाग्य को ठुकराता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किस प्रकार से आज कांग्रेस ने अपने असली चरित्र को दिखा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता भी ठुकरा देगी। इसी उद्दंडता के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने अस्वीकार किया वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना, मुझे लगता है लगभग इसी प्रखरता के साथ जनता भी कांग्रेस को ठुकरा देगी। लेकिन आज बड़ी बात जो है कांग्रेस नहीं है, आज बड़ी बात यह है कि जो अमिट स्मृति हमने कल देखी है रामलला की, श्री राम जी के आगमन के साथ ही नवयुग का आगाज हुआ है। नए सूर्य एक नई आभा लेकर आया है, भारत का नव प्रभात हुआ है, माँ भारती का उदय हुआ है और उस उदय और उसका उत्कर्ष के लिए जो है प्रभु श्री राम खुद आए हैं, स्वयं आए हैं। नए काल चक्र का उद्घोषणा हुई है। आज स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि ऐसी सकारात्मक शक्तियां कभी नहीं, दोबारा ऐसी सकारात्मक स्थितियां कभी नहीं हो सकती। आज निराशा के लिए रत्ती भर भी समय नहीं है, रत्ती भर भी ऊर्जा नहीं है। किस प्रकार से समृद्ध भारत और वैभवशाली भारत की नींव का संकल्प जो है हमने कल लिया, किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिव्य पावन भूमि से किस प्रकार से उन्होंने उद्घोष लगाया कि अब भारत का काल आ गया है, काल चक्र के बदलाव की उन्होंने उद्घोषणा की। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज भारत जो है उदयमान है, आसमान में हमारा तेजस है, सागर में हमारा विराट है, किस प्रकार से चंद्रयान ने तिरंगे झंडे को विद्यमान किया चांद के ऊपर, उसी नाते से मैं आज ये बड़ी स्पष्टता से बात कह सकता हूं कि ये पार्टियां, ये राजनीतिक दल, ये विघ्न संतोषी, ये विघ्न में अपनी प्रसन्नता ढूंढते हुए विरोधी हमारे जो हैं ये मिट जाने वाले हैं। और इनके साथ ही भारत का जो काले अध्याय हैं वो भी मिटने वाले हैं, एक के बाद एक। किस प्रकार से आज इतिहास को मिटाकर हमने 500 साल का जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था उसको राइट किया है। अब जनता इनको ठोकर मार चुकी है, ठुकरा चुकी है। मुझे लगता नहीं कि इन पर अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता है। आज भारत के नव प्रभात के उदय को दोनों हाथों से स्वागत करने का अवसर है। किस प्रकार से आज वैभवशाली और समृद्ध भारत जो है एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, आज उसको देखने का अवसर है। और आज भारत जिस प्रकार से एकात्मता के स्रोत में प्रभु श्री राम ने जिनको बांध दिया है, जिसको जोड़ दिया है, मुझे लगता है कि ये विपक्षी पार्टियां कोने में रह गई। इनके कार्यकर्ता भी इन पार्टियों को छोड़ जो है प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। इन लोगों को, अधर्मियों को, रामद्रोहियों को छोड़कर किस प्रकार से देश ने आज जो है
एक गूंज लगाई है, और वो गूंज है भारत माता की जय की, भारत माता की विजय की गूंज जो है वो निश्चित तौर पर मेरे कानों में गूंज रही है। इसलिए मुझे कहीं पर भी ये दिख नहीं रहे विपक्षी, माफी चाहूंगा, ये जनता का इस प्रकार से इनका प्रकोप इनके ऊपर बरस चुका है। कल के दिन हमने देख लिया किस प्रकार जनता की प्रसन्नता का कोई दूसरा अद्वितीय लगता है उदाहरण, इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मेरे ध्यान में आता। मैंने सुना है कि जब 14 वर्षों बाद प्रभु राम जो है वनवास काट कर आए थे अयोध्या में, किस प्रकार से सारे देश ने, सारी दुनिया ने दीपावली मनाई थी। मुझे लगता है कल वाली दीपावली 500 वर्षों के वनवास के बाद जो मनाई गई है, मुझे लगता है ये दीपावली उससे भी कहीं अधिक बड़ी होगी। ये दीपावली जो हर वर्ष हम मनाते हैं, ये वैसी दीपावली नहीं थी, पूरे देश की दीपावली हो गई। और ये दीप अब जो है रात के अंधेरे के साथ बुझने वाला नहीं है। ये दीप ही नहीं, दीप के साथ दीपक और आदित्य भास्कर सूर्य, भारत का चमकता हुआ सूरज मैं देख रहा हूं। और वो चमकता हुआ सूरज जो है इन भारत द्रोहियों को, इन भारत विरोधियों को, और जो भी दुनिया में शक्तियां जो भारत का उत्कर्ष नहीं चाहती हैं, उन सबको जो है खत्म कर देगा, उन सबको जमीन में दबा देगा। मुझे लगता है इससे अधिक इनको इज्जत देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उत्तर लेंगे कांग्रेस से। सुरेश जी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी वार पलटवार था, अब जबकि हो चुकी है, अब कहा ये जा रहा है कि कम से कम आस्था के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए थी। बीजेपी कह रही आप लोगों ने निमंत्रण ठुकराया, जनता आप लोगों को ठुकराने वाली है चुनाव में। देखिए, अभी जो बीजेपी के साथी बोल रहे थे, उनका शायद भगवान राम जी की इस श्रद्धा से या निष्ठा से कोई संबंध मुझे नजर नहीं आ रहा था। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस में क्यों ना हो, भगवान राम के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन आज भी एक तरफ से ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का व्याख्यान करते हुए नहीं थकने चाहिए थे, और आज भी इनको कांग्रेस पार्टी को कोसने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आपने देखा इन्होंने भारत विरोधी पता नहीं क्या क्या बातें बोली, जबकि इन शब्दों का, इन वाक्यों का इस आज की डिबेट से ज्योति जी कोई संबंध भी नहीं है। ये कहीं के तीर कहीं पे निशाना है। और जो मैं बात भगवान राम के बारे में आपने पूछा, वो निराकार हैं, वो क्षण है, और भगवान श्री राम कण कण है। ये कांग्रेस पार्टी की भी आस्था है, और हिंदुस्तान के तमाम बहन और भाइयों की भी यही आस्था है। ये कोई नई परंपरा या नई तरीके की बात, जैसे इन्होंने अभी शुरुआत आज ही देखा। आप लोग तो भगवान श्री राम को मानते ही नहीं है, आप लोग तो चाहते ही नहीं थे मंदिर निर्माण हो। अच्छा, हम और अब जबकि नहीं, अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें भी कांग्रेस खुश नहीं। ज्योति जी, जिस पार्टी ने 85 में राजीव जी ने रामायण का सीरियल शुरू कराया, वो नहीं चाहते थे। 86 यानी 86 में जिसने ताला खुलवाया स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, वो नहीं चाहते थे। 89 यानी 79 में जिन्होंने शिलान्यास विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इजाजत देकर सरदार बूटा सिंह भारत के होम मिनिस्टर को वहां पर भेजकर कराया, वो नहीं चाहते थे। और जो गांधी जी अपने प्राण त्यागते हुए हे राम क्या के अपना कर्तव्य निभा देते हैं देश के लिए, आजाद करा के देश को, वो नहीं चाहते थे। और चाहते कौन थे? जिन्होंने ना महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया, जिन्होंने अपने गुरु का दर्जा हिंदू धर्म में, शास्त्रों में समझते क्या होता है ज्योति जी, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं फटकने दिया। जहां पर जो चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्रपति से बड़ा इस देश में लोकतंत्र में कोई पद होता है, आज राष्ट्रपति महामहिम जी को वहां पर नहीं बुलाया गया। और अभी एक नया सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष शायद बीजेपी के, मैं सुन पा रहा था, शायद आपने भी सुनी होगी ज्योति जी, वो भाई जिसको निमंत्रण नहीं था उनके नाम गिनारे थे। कांग्रेस पार्टी के पास किसको निमंत्रण आया इनको ये भी पता नहीं है। चलो वो बात अलग है। जिसको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़कर निमंत्रण को स्वीकार किया और मान सम्मान के साथ बीजेपी को और मोदी की सरकार को यही बताने की कोशिश की कि भगवान राम हमारे लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा सोर्स है। और दूसरी बात, हमारी ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कह गए हैं आप? इससे पीछे भी आपने कि उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनको फटकने नहीं दिया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमने स्वीकार किया। नहीं, आपकी, मैं तो इस बात की बुद्धि के ऊपर मुझे बड़ा वो आ रहा है
मैंने ये कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को तो ये पता होना चाहिए आपने किसको निमंत्रण दिया। नहीं कांग्रेस को नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया क्या? कांग्रेस को तो आमंत्रित किया गया। सही नहीं है जो बात आप कह रही हो। मैंने आपकी बात सुन ली। आप ये कह रहे हैं नायब सिंह सैनी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन सभी को इनवाइट नहीं किया गया, वो मैं सुन चुकी हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो इनवाइट किया गया ना, कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया निमंत्रण को। आप मेरी बात भी छोड़ दीजिए ना। आप तो कह रहा महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आप नहीं जानते क्या? हरियाणा न्यूज को नहीं पता क्या देश के राष्ट्रपति कौन है? हरियाणा न्यूज को ये नहीं पता क्या वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जो मोदी जी के गुरु थे उनकी क्या दुर्दशा है? हरियाणा न्यूज को सब पता है, वो आप छोड़ दीजिए। आप अपनी पार्टी से जुड़ा उत्तर दे दीजिए। मैंने ये पूछा आपसे, मैंने एक बयान के हवाले से आपसे ये पूछा कि आपकी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप लोग आस्था के नाम पर भी, मंदिर के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। कम से कम निमंत्रण के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मेरे प्रश्न का उत्तर ना देकर आप खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जब विदु रावल बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था तो आपको साफ सुन गया था। जब कांग्रेस आप ये अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए सुरेश जी। ये अनाप शनाप नहीं बोलेंगे डिबेट में बैठकर आप। क्या साफ सुन गया था? ये क्या भाषा आपकी? ये क्या भाषा है आपकी? नहीं आपकी भाषा क्या है? नहीं काउंटर नहीं, मैं आपसे ही तो पूछ रही हूँ। समय आपको ही तो दिया है ना सुरेश जी। ये मीडिया से लड़ने का मूड बनाकर जो बैठते हैं आप लोग, ये छोड़ दीजिए, मेरी डिबेट में छोड़ दीजिए। कम से कम आपको ही समय दिया जा रहा है। आप सवाल उठा रहे हैं, एंकर पर सवाल उठाते, चैनल पर। आप अपनी बातों का उत्तर दीजिए ना। हिंदू समाज को डिफेंसिव रखा है नहीं आप लोग नहीं, आप सोचकर बैठते हैं, आप सोचकर बैठते हैं। क्या साफ सुन गया था प्रश्न आपसे? आप सुनिए, आप मुद्दा सुनिए। आपको रिपोर्ट दिखाई थी ना, सभी नेता जब कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी से जुड़ा आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का उत्तर देने के बजाय क्या बोल रहे हैं? मैं उत्तर देने लग रहा हूं। तो उत्तर दीजिए ना, फिर उत्तर दीजिए। काउंटर आपसे एक और सवाल आपसे ही तो पूछा ना। आप लोगों को समय दें तो दिक्कत है, समय ना दें तो दिक्कत है। समय दे रहे हैं ना आपको उत्तर देने के लिए। मैं विदु रावल को उत्तर, आपकी पर्सनल अटैक नहीं करेंगे मेरी डिबेट में बैठकर। मैं विदु रावल को उत्तर दे रहा हूँ, बीच में बोलते हैं। मैं बीच में बोलूंगी सर, मैं मेरा कार्यक्रम लेकर बैठी हूँ, मैं अपना मुद्दा लेकर बैठी हूँ। आपको समय ना दिया जाए तो कहिएगा। रोजाना नहीं, रोजाना नहीं, बहुत गलत तरीका है आपका, बहुत गलत तरीका है आपका ये सुरेश जी। अपने शब्द वापस लें पहले तो। ये सांप सुन गया था वाले शब्द वापस लें। आपके पेट में दर्द है, आपके अंदर नहीं लेंगे तो म्यूट करें सुरेश जी को, म्यूट करें। पहले बोलने का तरीका सीख कर आइएगा, फिर बोलेगा। बौखला गए हैं रेणु साहब, इनका मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं है। रेणु साहब, विदु जी रुकिए आप। देखिए निमंत्रण को लेकर पहले भी वार पलटवार था। आप म्यूट हैं सुरेश जी, म्यूट हैं आप। अपने विषय पर बात करनी है तो कीजिएगा। पहले देखिए निमंत्रण को लेकर भी राजनीति थी, अब भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है कि नहीं गए क्योंकि भगवान राम में यकीन नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है और बहुत ही मतलब मान सम्मान के साथ कार्यक्रम हुआ, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कौन गया कौन नहीं गया, इसको मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीतिक बात है। आपने उनको निमंत्रण दे दिया, वो आए नहीं आए, इस बात से क्यों ये इतने चिंतित हैं और क्यों इस बात को उठाया जा रहा है कि कांग्रेस को हमने बुलाया वो नहीं आई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गई थी वहां पर? कौन चिंतित है? कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे? कितने कैबिनेट के मंत्री वहां पहुंचे? कौन चिंतित है ज्योति जी? आखिर ये कांग्रेस का ही मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है या दूसरे नेताओं का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? भाई आप इसका आयोजन कर रहे हैं, श्री राम तीर्थ ट्रस्ट जो है ना इसका आयोजन कर रहा है, उसने बीजेपी के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया और वहां का मुख्य जो है ना गेस्ट बनाया। अच्छी बात है, आयोजन हो गया, बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से संपन्न हो गया, सुख शांति पूर्वक निपट गया। कौन आया कौन नहीं आया, इस तरह का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है, चाहे वो नायब सैनी जी हो चाहे वो केंद्र लेवल की बातें हों, ये मैं कहता हूं कहीं ना कहीं अपने आयोजन को छोटा करने का काम कांग्रेस उठा रही है। भाई इनका फर्ज था निमंत्रण देना, वो आए या ना आए वो उनका काम है। मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी लीडरशिप वहां पर पहुंची थी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ज्योति जी ये बार बार कहते हैं, देखिए श्री राम कण कण में है, घट घट में है और पूरा भारतवर्ष श्री राम को आदर के भाव से
पूजते हैं, सम्मान करते हैं और सुबह उठते ही राम राम का नाम जपते हैं। लेकिन मुझे ये एक बात और जाननी है आज आपके चैनल के ऊपर कि अब हमारे राम टेंट में नहीं रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। अब हमारे राम जी आ गए हैं। देश में करोड़ों भगवान राम के मंदिर हैं और 500 वर्षों से उनमें पूजा भी हो रही है, उनमें पुजारी भी बैठे हैं, भक्त लोग वहां पर जाते भी हैं, पूजते भी हैं, श्रद्धा भाव भी प्रकट करते हैं। क्या वो मंदिर जहां पर आज से पहले तक भी पूजाएं चल रही थी, वहां पुजारी बैठते थे, वहां लोग भक्त जाते थे, तो इसका मतलब वो जो है भगवान राम तो टेंट में थे, वो सारे मंदिर खाली थे, वहां अंध भक्त जा रहे थे, वहां पर पूजा पाठ ऐसे ही चल रही थी। एक तरफ आप कहते हैं राम कण कण में है, राम घट घट में है, दूसरी तरफ कहते हैं कि राम टेंट में बांध करके बिठा रखे थे, आज हम उनको अयोध्या में लेकर के आए। ये बवंडर है ज्योति जी, ये बड़ा दिखावा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान पूर्वक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो पहुंचा वो पहुंचा, जो नहीं पहुंचा वो नहीं पहुंचा। इस तरह के सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना एक जो ना मैं कहता हूं घटिया सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम सबके राम है, सब पूजते हैं। कोई वहां गया, मैं नहीं वहां पहुंच पाया, तो क्या मैं राम का भगत नहीं हूं? क्या मैं राम को नहीं पूजता हूं? एक ही मुद्दे को उठा करके ये कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक तुष्टीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। लोगों के दिलों में ये भावना ठूसना चाहते हैं कि एक अमुक ग्रुप जो है, एक विशेष ग्रुप जो है वो राम विरोधी है, जबकि जनता ऐसी बातों को नहीं मानती है, कोई नहीं मानता। बल्कि मैं तो कहता हूं इस तरह के प्रवचन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देना ये कहीं ना कहीं जो है एक अतिशयोक्ति है, एक बड़ी बात दिखा रहे हैं। पूजा का कार्य होता है, भगवान की आस्था का कार्य होता है। भाई अपने मन में रटो, मन में भजो, भगवान राम उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे दिखावा करना तो कहीं ना कहीं ये जो है ना एक घटिया सोच है और घटिया बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इस बात की निंदा भी करते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन जिसको बुलाया गया था, जो जाना चाहते थे उनको जाना चाहिए था। भगवान राम की प्रतिष्ठा में शामिल जो हो सकते थे होना चाहिए था, वो नहीं गए तो उनके अपने व्यक्तिगत कारण है, उसके ऊपर हा हुला नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि भगवान राम भी उसकी जो है ना इससे नाराज ही होंगे, खुश नहीं होंगे कि मेरे नाम को लेकर के इस तरह की चर्चाएं क्यों की जा रही हैं और क्यों वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो क्यों इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जब भगवान सबके घट घट में है, सबके कण कण में, सब कण कण में है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर राजनीति की अपनी नींव को मजबूत बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट में इसको कहूंगा। भाई वहां पर धर्माचार्यों ने उसका प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, वो कर देते, हो जाती। और इतने बड़े बड़े दूसरे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकालने का काम किया था, उसको तो इन्वाइट तक नहीं किया गया। वो रथ यात्रा हमने भी देखी थी, हमें भी याद है, वो वहां नहीं रहे। देश के सर्वोच्च पद हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को वहां पर इन्वाइट नहीं किया जाता है। एक रट्टा लगा रहे कि कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अरे भाई कर दिया तो उनकी सोच है, बाद में चले जाएंगे, मिल लेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनकी अपनी आस्था का विषय है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रसारित करने का काम कर रही है। विधु जी देखिए, जब इन्विटेशन अस्वीकार किया गया तब कांग्रेस की ओर से भी कहा गया था कि इसे एक राजनीतिक प्रोजेक्ट का रूप दिया जा रहा है। इनेलो प्रवक्ता ये कह रहे हैं आप लोगों ने एक इवेंट बना दिया। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे हैं कि वो लोग शामिल क्यों नहीं थे, उनका होना जरूरी था, विपक्षी दल ये कह रहे हैं। देखिए, इनकी विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो खुद ही अपना प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने अपने वक्तव्य में एक बार नहीं कहा कौन गया कौन नहीं गया, खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं कि निमंत्रण किसको मिला। मैंने इस पर समय ही नहीं खर्च किया और मैंने एक कारण भी बताया कि क्यों समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं विधु जी, मैं आपको रोक रही हूँ शुरुआत में, ये इसलिए क्योंकि नहीं बीजेपी नेताओं के बयान आए हैं। हमने मुद्दा तभी लिया है ना जब बीजेपी नेताओं ने कहा है क्योंकि कांग्रेस नहीं गई, क्योंकि कांग्रेस की आस्था नहीं है प्रभु राम। चलिए मैं मान गया इस बात को। दूसरा विरोधाभास क्या है, जिस मुंह से ये कह रहे हैं कि निमंत्रण किसको मिला किसको नहीं मिला इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसी निमंत्रण उसी मुख से जो है लगातार असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है अज्ञानी लोग हैं, बिना जानकारी के बैठे हुए लोग हैं। 18 दिसंबर 2023 को विश्व हिंदू परिषद के नेता
खुद वहां पर जो है गए थे। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग गए थे। मैं बता सकता हूँ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी वहां पर लालकृष्ण अडवाणी जी को, श्रद्धेय अडवाणी जी को खुद निमंत्रण देकर आए थे। श्रद्धेय रामलाल जी वहां पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख है, वो गए थे वहां पर। और कृष्ण गोपाल जी जो सह सर कारवां, वो गए थे। अब इनको जानकारी नहीं है तो इन पर तरस आता है मुझे। वैसे तो बुद्धि इनकी भ्रष्ट हुई है, इनको जानकारी भी लेकर नहीं बैठते। यहाँ पर लगातार असत्य बोल रहे हैं। आपके आज के बाद मत बोलिएगा, आज के बाद बोलोगे तो मैं इसको आपकी अज्ञानता न मानकर आपकी दृष्टता, आपकी धूर्तता मानूंगा। जानबूझकर जानकारियों को गलत बताना अधूर्तता होती है, दुष्टता होती है। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं निंदा करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। क्या एक तरफ तो कह रहे हैं कि कौन गया कौन नहीं गया इस पर नहीं विषय करना चाहिए, लेकिन निंदा भी करनी है इन्हें। निंदा किस बात की करनी है? निंदा इस बात की करनी है कि बाबर के सेनापति वीर माखी ने जो 500 वर्ष दूर अयोध्या के अंदर जन्मभूमि स्थान पर जो श्री राम मंदिर को ध्वस्त किया था, वहां पर फिर से राम मंदिर बन गया, इस बात की इनको निंदा करनी है। ये कह रहे हैं कि राम कण कण में, बिल्कुल है कण कण में, लेकिन बाबर का सेनापति वहां क्यों गया था? ये अपने कभी जहन में ये सवाल आया है क्या? बाबर के सेनापति ने वही स्थान क्यों चुना? और फिर ये कहते हैं हम तो राम के भक्त हैं, हम तो राम को कण कण में मानते हैं, हम तो राम के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है, हम तो चरणों की धूल के बराबर भी हैं। कल तक काल्पनिक कह रहे थे प्रभु राम को, आज कह रहे हैं कि चरणों की धूल भी नहीं है। चलो मैं इनको एक बात कहता हूं, ये तो इन्हें दिक्कत है ना कि बीजेपी राममयी है, इन्हें इस बात से दिक्कत है ना। आप कृष्णमयी हो जाइए, आप मथुरा जन्मभूमि के ऊपर आप आंदोलन खड़ा कर दीजिए। एक बार बोलकर तो दिखाइए कि मथुरा जन्मभूमि को भी वहां इसी प्रकार मुक्त करना है जिस प्रकार राम जन्मभूमि को करना था। वहां पर भी आप 21 वकीलों की फौज खड़ी करेंगे, वहां पर भी आपका तो अब शासन नहीं है। जब आप लोगों का शासन था, राम भक्तों पर गोलियां चलवा रखी हैं आपने, आज कह रहे हो राम सबके हैं। अच्छा, राम सबके हैं तो भाजपा की सरकारें क्यों टूटी थी? जब बाबरी का विध्वंस हुआ 6 दिसंबर 1992, उस दिन कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं टूटी थी? भाजपा की 4 राज्यों की सरकारें क्यों टूटी थी? खुद जो है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी गई थी, धारा 356 लगाकर। हमारी राजस्थान की तोड़ गई थी, दिल्ली की तोड़ दी थी, हिमाचल प्रदेश की, और सरकारें क्यों नहीं टूटी थी? इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के राम कैसे हो सकते हैं? चलिए, एक तो सुरेश जी को इस बात से परेशानी कि मैं बीजेपी को क्यों नहीं रोक रही हूँ। सुरेश जी, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुद्दा ही इस बात का है ना कि कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। अब मैं कांग्रेस से ही सवाल पूछती हूँ, कांग्रेस को ही टाइम दे रही हूँ उत्तर देने के लिए, आप उल्टा क्या करते हैं, एंकर पर सवाल उठाते हैं, और आप हर एक डिबेट में ये कर रहे हैं, इरादतन आप ये करते हैं। सुरेश जी, मुझे बहुत आपत्ति है आपकी इस बात से, मुझे बहुत आपत्ति है आपकी इस तरीके से। नहीं, आपसे हमें कोई नहीं, आप कर रहे हैं ऐसा, आप कर रहे हैं ऐसा। आएंगे आपके पास, अभी मैं आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ लेती हूँ, आएंगे आपके पास। अभी भी आपने अभी प्रवचन आपने सुने हैं 5-7 मिनट, और कोई भी समझ ज्ञानी महापुरुष का विषय के ऊपर नहीं था। तो ये तो आप सुना बातें कर रहे थे। आप इनको जो आपको कहना है अपनी कौन सा शब्द मेरा विषय से बात आपको इनको जो कहना है अपने तथ्यों और आंकड़ों के साथ आप कहिएगा, आपको समय दिया जाएगा। नहीं करते, लेकिन आप सवालों का जवाब ना देके इधर उधर की बात करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। अभी आप रुकिए, मैं दूसरे पैनलिस्ट को जोड़ के आपके पास आता हूं। अच्छा, राम काल्पनिक है? विधु जी रुकिए, माफी मांगोगे देश से? राम को काल्पनिक कहने की माफी मांगोगे? चलिए, सबकी ओपनिंग स्टेटमेंट में ले रही हूं। विधु रावल जी के शो पर माफी मांगोगे क्या? विधु रावल जी सुनिए आप भी। अभी पंकज बेनीवाल जी, अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया गया था, हालांकि वो नहीं गए, उनका कहना है वो बाद में जाएंगे। ठीक है, सबका अपना फैसला के, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन कल जो संदेश दिया गया, कि कल जो संबोधन रहा पीएम का, कल जो हर्षोल्लास देखा गया राम भक्तों में, उसे कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? राम राम ज्योति जी, सभी साथियों को राम राम, और सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। देखिए ज्योति जी, कल पूरे देश में एक दिवाली जैसा माहौल था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में उत्साह था, देखा गया पूरे देश में उत्साह। और जितने भी मैं अपने आसपास के एरिया के बता सकता हूँ, बहुत सारे भंडारे, सारे मंदिरों में जागरण और सारी जगह डीजे के प्रोग्राम चल रहे थे। पूरा देश राम में हो चुका था कल, और मतलब आगे भी रहेगा। और ये जो जीत है, ये सारे राम भक्तों की, सारे श्रद्धालुओं की, सारे साधु संतों की जीत है। क्योंकि पुराना 500 साल का जो संघर्ष पूरा देश, पूरे श्रद्धालु, सारे साधु संत जो लड़ रहे थे इस चीज के लिए, वो कल हो गई पूरी। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। जिन जिन ने भी अपनी प्राण की आहुतियां तक इस चीज में दी हैं, सभी योद्धा उस चीज के बधाई के पात्र हैं। राम संपूर्ण ब्रह्मांड है ज्योति जी।
और हरियाणा में तो राम शब्द का प्रयोग अनेकों बार होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। कोई घर में बच्चा पैदा हो जाए, बोला राम ने दिया है। गलती से कोई किसी के घर में अनहोनी घटना हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, तो वहां पर भी शब्द यूज किया जाता है, राम नाम सत्य है। पुराने जमाने में जब कोर्ट नहीं हुआ करती थी, जब वकील नहीं हुआ करते थे, जज नहीं हुआ करते, तो एक ही शब्द बोला जाता था, बोला खाजा भगवान की सू, राम की सू खाजा। ऐसे हरियाणा में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। बारिश ज्यादा आ जाए तो बोला राम जी रुक जा, बारिश कम आ जाए बोले राम जी बरस जा, बारिश आ जाए बोले राम बरसे है, सर्दी अब ज्यादा हो रही है बोला बस कर राम जी, घना ज्यादा कर दिया राम जी। तो ऐसे अनेकों शब्द हैं, उठते ही चाचा ताऊ को सबको राम राम। मतलब राम शब्द के बिना देश में कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। यही राम शब्द की व्याख्यान है हमारे देश के अंदर, यही खूबसूरती हमारे देश की। और रामलला जी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हमें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बड़े खुश हैं कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कल हुई, और हम खुद राम भक्त हैं। और रावण में अहंकार था, उस अहंकार का नाश राम जी के तीर ने ही किया था। तो मैं चाहूंगा कि देश में जितने भी लोगों में अहंकार भरा हुआ है, चाहे वो किसी भी दल के हों या खुद हों, अहंकार को अब त्याग करके राम राज्य की तरफ, राम लला के पद चिन्हों पे चलने की तरफ अब सारे देश को जरूरत है। राम दरबार जैसे लगाया गया, तो राम दरबार तो सभी के घरों में भी होता है। शुरू से ही भगवान राम की भक्ति में लोग लीन रहते हैं, साथ में अवतार के नाम भी जाने जाते हैं श्री राम। तो राम भक्त भी रहे हैं। श्री हनुमान जी सबसे बड़े भक्त माने गए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की भी पूजा पूरे देश के अंदर की जाती है। लेकिन एक बात है ज्योति जी, 14 दिनों से कैथल के अंदर आमन अनशन पर बैठे हैं किसान। कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, पूरे देश के अंदर राम राज्य आने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे किसान, मेरे भाई, मेरे जो किसान हैं, जिस अन्नदाता है, वो अन्नदाता 14 दिन से कैथल के अंदर आमरण अनशन पर स्पेसिफिक एक मामला उठाएंगे तो डिटेल प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण नहीं है या अहम विषय नहीं है, ये जरूरी है, इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन आप इस पर बोलेंगे, बीजेपी इस पर जवाब देगी, डिबेट डिटेल होगी। नहीं, मैं डिबेट करना नहीं चाह रहा। मैं डिबेट मैं डिबेट डिटेल नहीं कर रहा हूँ इस चीज में, बिल्कुल भी। बात हुई कल प्रधानमंत्री जी ने कहा सामर्थ्य की, सक्षम की, सफलता की, सिद्धि की, समाधान की, इन चीजों पर कल बात हुई। तो मैं थोड़ी सी बात एक करना चाहूंगा। 80 करोड़ जनसंख्या आज सरकारी अनाज पर आधारित है, तो समाधान ये होना चाहिए कि 80 करोड़ जो जनता आज सरकारी अनाज पर आधारित है, वो वहां से मुक्त हो। आधारित नहीं है, 20 करोड़ लोग, लेकिन आधारित नहीं है। विधु रावल जी आप चुप रहें, संयम का परिचय दें, राम भक्त होने का परिचय दें। 20 करोड़ लोगों के घर पर घर नहीं है, छत नहीं है उनके घरों पर, इसका संविधान होना चाहिए। असत्य ना बोलें। 30 करोड़ लोग कुपोषणता का शिकार हैं, वो बाहर होने चाहिए कुपोषणता से, इसका समाधान होना चाहिए। गलत आंकड़ा है। 40 करोड़ युवा बेरोजगार है, 40 करोड़ युवा बेरोजगार है, इसका समाधान ये भी गलत आंकड़ा है। 50 करोड़ अलग ही बहस शुरू हो जाएगी। बेनीवाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ ना, आप अलग अलग मुद्दे ले आएंगे, आप राम नहीं है, आप धूर्त हैं, आप मूर्ख हैं, इसलिए आप बीच में बात करके इस वजह से आप बीच में बोल रहे हैं। आपने राम भक्ति का एक अंश मौजूद नहीं है। विधु रावल के अंदर राम भक्ति का एक अंश भी मौजूद नहीं है। आपके नेता की नानी ने मना किया था राम मंदिर जाने से, इसलिए नहीं गए वो। टीवी पर बैठकर विधु रावल राम भक्त होने का मना किया था ना नानी ने। नानी क्या आज्ञाकारी है, लेकिन राम भक्त नहीं है। विधु जी आप अभी रुकिए, मैं शुरुआत से आपको कह रही थी आप मुद्दे पर बात करें, मुझे पता था ये होगा, लेकिन अब समय की बर्बादी हो रही। दूसरे प्रवक्ता जो धैर्य से दिल्ली के मालिक को अहंकार छोड़ देना चाहिए, की भी बर्बादी कर रहे हैं। दिल्ली के मालिक आने वाले को अहंकार छोड़ देना चाहिए। जी के अलावा सभी को म्यूट करें। आप दोनों म्यूट हैं अभी। जादौन साहब, राम मंदिर और साथ ही पीएम का जो संबोधन रहा, प्राण प्रतिष्ठा रही, इस पर राजनीतिक वार पलटवार तो गई, लेकिन चुनावी असर क्या देख रहे हैं 2024 में इस मुद्दे का? देखिए, राम की जो भक्ति है वो तो हमेशा से ही राजनीति से मुक्त रही है, किसी राजनीति के गिरफ्त में वो नहीं आई, और भारत का जन जन जो है राम के आश्रय में अपना पूरा जीवन गुजारना चाहता है, और अंततः
समय तक राम का नाम लेता है। लेकिन अब ये कार्यक्रम है, इसको जबरदस्ती राजनीति की गिरफ्त में लाया गया है, क्योंकि ये चुनावी राजनीति है, चुनाव आगे करीब है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो निमंत्रण मिला उनको उसका बाइकाट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है राजनीतिक आधार पर हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और ने राजनीतिकरण कर दिया। तो उनको ये लगता है कि ये जो अनुष्ठान हुआ है ये राजनीति की गिरफ्त में है, और कांग्रेस का तो एक परंपरागत चरित्र रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी करे उसका विरोध करना ही है उनको। तो वो धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम का भी विरोध करने से नहीं चूके। और मैं समझता हूं कि उनको ये लगता था कि अगर वो कार्यक्रम में निमंत्रण पर चले जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष उन्होंने समर्पण कर दिया है और उनका मतदाता वर्ग जो है उनका साथ छोड़ देगा, मुझे यही लगता है। लेकिन इस लीग पर चलकर भी कांग्रेस को हासिल क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के जो विचारशील नेतृत्व है वो क्यों नहीं इस बात की समीक्षा करता है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों का विरोध करके उनको मिल क्या रहा है। जब मंदिर का आंदोलन चला तब भी वो उसके विपक्ष में खड़े हुए थे, अब मंदिर का निर्माण हो गया तब ये कहने लगे कि कांग्रेस का भी योगदान है। तो कांग्रेस का योगदान है तो उसके अनुष्ठान में भी कांग्रेस को जाना चाहिए। तो मेरे समझ में कि अगर वो जाते तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उनका जो मतदाता वर्ग उनको उनसे रूठ कर चला जाता। मुझे लगता है कि उसमें कुछ न कुछ प्लस हो सकता था। तो अब कांग्रेस को अपनी नीति रीति पर विचार करना चाहिए। अब अनुष्ठान तो हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, और उसके बाद जो भारतीय जन के हृदय में राम समाये हुए थे वो निकलकर जगह जगह प्रकट हो गए। वहां कहीं रामधुन शुरू हो गई, कहीं कीर्तन शुरू हो गया, कहीं आतिशबाजी थी, तो कई लोगों ने उत्सव के रूप में रोड पर ही मांझोड़े बना दिए और दीप जलाए। तो इतना व्यापक हो गया है, फिर ऐसी व्यापकता में विरोध करके कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है, ये तो कांग्रेस को अपने देखना चाहिए कि आत्ममंथन करना चाहिए कि उसको क्या मिल रहा है, उनकी क्या विचारधारा है। उनके कुछ नेता कहते रहते हैं कि कांग्रेस अगर इस विचारधारा से हट गई तो फिर कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस घटती जा रही इन्हीं कारणों से। इंडिया गठबंधन बन गया, फिर एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि एक दूसरे का हमारा हाथ पकड़ लो और हमें आगे बढ़ाओ। तो ऐसी इतनी दयनीय स्थिति में कांग्रेस आ गई है, तो उनको देखना चाहिए कि विरोध का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर वो ये भी तरीका अपना सकते थे कि हम अनुष्ठान में नहीं जाएंगे, हम दूसरे दिन जाएंगे। तो उन्होंने तो पूरा ही बाइकाट कर दिया, फिर कह दिया कि धर्म व्यक्तिगत है, जो जाना चाहे वो जाए और राम तो सबके हैं। तो ये सब बातें हैं, तो फिर अनुष्ठान में जाने में भी कोई मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं थी। तो ये तो कांग्रेस का अपना विचार है और वो उनको देखना चाहिए कि वो विचार कितना तार्किक और परिणाम देने वाला है, ये उनको देखने की जरूरत है। सुरेश जी, अयोध्या नहीं गए, आपकी पार्टी का अपना डिसीजन है, लेकिन असम में जो हुआ, मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी, वहां हालांकि रोका जाता है, पहले भी कहा गया था उन्हें, वहां सियासी टकराव देखा जाता है। तो सीएम कह रहे हैं कि आस्था से कोई मतलब है नहीं, केवल अपनी डफली अपना राग वाली बात के राहुल गांधी के साथ। नहीं, देखिए ज्योति जी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में जो आस्था और निष्ठा थी, तभी तो ये देखने को मिला कि लोग दिए जला जलाकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी अपने अपने तरीके से लोगों ने मनाया। आप इसमें कांग्रेस भी है और नॉन कांग्रेस भी है। हिंदुस्तान में विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन आपने ये देखा है कि पूरे देश में भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा और निष्ठा दिखाई दी, ये भगवान श्री राम का निराकार, क्षण क्षण और कण कण का रूप आपको नजर आया है। रही बात राजनीतिक रोटियां सेकने की, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, निमंत्रण को स्वीकार किया और मान सम्मान के साथ ये कहा कि हम श्री भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं चाहते। और रही बात जाने की ना जाने की, हमारे तो नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जाके आए हैं। जो हमारे जाने ना जाने की, जो भगवान श्री राम में निष्ठा की अगर बात आप करते हो कि कांग्रेस निष्ठा नहीं रखती भगवान श्री राम में, हमारे नेताओं ने आज भी साबित किया भगवान श्री राम के वहां पर जाकर अपने अपने तरीके से। आज आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं इस मुद्दे को लेकर आना चाह रहा था तो, लेकिन वो बात यह आ जाती कि भाई मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आसाम में शंकर देव मंदिर में माननीय
श्री राहुल गांधी जी जननायक को रोका गया। किसके द्वारा रोका गया? नरेंद्र मोदी के सबसे मनपसंद मुख्यमंत्री के द्वारा। क्यों रोका गया बताइए? भगवान श्री राम अगर सभी जगह हैं तो शंकर देव मंदिर में जाने से राहुल जी को क्यों रोका गया? और जो राजीव गांधी जी का योगदान था उसके बारे में अभी जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, प्रवक्ता यहाँ पर, वो भी कह रहे थे जी आप कांग्रेस क्रेडिट लेना चाहती है। अरे हमने तो कभी मतलब ताला खुलवाने के बावजूद भी, शिलान्यास कराने के बावजूद भी राजनीति नहीं की। और अगर हम उस तथ्यों के ऊपर जो हम सार्वभौमिक सच्चाई है उस फैक्ट्स की बात भी गिनवाते हैं तो भी अपराध है। और लोग सिर्फ कार्ड बांटकर भगवान श्री राम का, मैं ज्योति जी आपके चैनल पे शायद पहले ये बात हुई है, मैंने बताया था, बीजेपी के सांसद शाहनवाज हुसैन जी ने केंद्र की सरकार में, वो कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, और बीजेपी के मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर तक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, हम शुरू से सुनते थे। शाहनवाज हुसैन जी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर ये बोला था जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था, उन्होंने कहा था कि ये शुरू से मस्जिद थी लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भगवान राम की मूर्ति रखी है, इसको राम जन्मभूमि बोल रहे हैं। और इस चीज की वीडियो दिखा सकते हैं आपके टीवी चैनल पे। आप इन चीजों की चर्चा के लिए वीडियो नहीं वीडियो दिखाइए। हिंदुस्तान की जनता क्या, मैं आपसे सीधा सा सवाल मैंने ये पूछा। और राजीव गांधी जी ने खुलवाया जो मुगल काल से बंद पड़ा हुआ था, दर्शनों के लिए राजीव जी ने इजाजत दी और शिलान्यास कराया। विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां शामिल थे। और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता की बात से वो सहमत हैं। उनकी वीडियो आपको गूगल के ऊपर सर्च करने पर मिल जाएगी कि अगर राजीव गांधी जी जीवित रहते तो उसी साल ये मंदिर बन जाता, जैसे उन्होंने सरकार पीक कर ली। तो ये हादसा हो गया। राजीव जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने तो अपने तमाम लोकसभा के दौरों में, चुनावी दौरों में ये कहा था कि हम सिर्फ राम मंदिर का भव्य स्वरूप विचार नहीं करेंगे बल्कि हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य में आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो शुरुआत से ही राम मंदिर के पक्ष में थी। आप लोगों ने प्रयास जो किए उनका बार बार जिक्र करते हैं पैनल पर। विदु राहुल जी बोले। देखिए, नेहरू वाड्रा परिवार का कोई भी सदस्य, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जैसे अभी भी मेरे साथी बोलकर कुछ भी चले गए, मुझे इसकी सजा देना अगर झूठ बोल रहा हूं तो। नेहरू वाड्रा परिवार का, इस खानदान का कोई एक भी सदस्य आज तक, रामलला, एक मिनट रुक जाइए, सुरेश रोड जी रुक जाइए, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान मिलेगा, सिखाऊंगा। नेहरू वाड्रा परिवार का कोई एक भी सदस्य आज तक कभी भी जन्म स्थान पर नहीं गया। सुरेश जी बीच में ना बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कुछ जानकारियां देने वाला हूं आपको। आज तक दर्शन करने नहीं गए। राहुल और प्रियंका हनुमानगढ़ी तक गए, जो बहुत पास है, बहुत समीप है, अयोध्या में ही, फैजाबाद में गए थे जब, तो उस समय हनुमानगढ़ी तक गए लेकिन वहां पर नहीं गए। अब वो कहां गए ये मैं नहीं बता रहा हूं। ये देश के पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लगभग 40-45 वर्षों तक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे, नटवर सिंह। उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ, उनकी किताब पढ़िए, उस किताब के अंदर से एक्सर्ट्स निकाल के बताता हूं मैं। अगस्त 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी काबुल दौरे पर जब थी, उनके साथ राजीव और सोनिया दोनों थे। नटवर सिंह भी उस दौरे पर उनके साथ गए थे। नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि काबुल से थोड़े से कुछ मीलों दूर एक जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर एक इमारत को देखने जब बीच में समय मिला, खुद इंदिरा गांधी जी खुद गाड़ी को ड्राइव कर खुद नटवर सिंह भी उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे और राजीव और सोनिया भी थी। ठीक है, आगे कैनवॉय था पूरा का पूरा जो राष्ट्राध्यक्ष को मिलता है, वो खुद वहां पर गई। नटवर सिंह ही बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबर टॉम जो अफगानिस्तान में, उसको 1959 में विजिट किया, और राहुल गांधी ने 2005 में जब वो कांग्रेस की सरकार बनी, जब वो अफगानिस्तान काबुल में गए, जाकर बाबर की टॉम को विजिट कर आए। आज कुछ और सनसनीखेज हुआ है, वो भी बता देता हूं। आज ये हुआ है कि इनके साथी हैं, इनके सहयोगी हैं, इन वाली राजनीति करते हैं, ओवैसी, उन्होंने बाबरी राग आलापा है। उन्होंने कहा है कि हम अपने माँ और बाप को जैसे उनके मरने को नहीं भूल सकते, ऐसा ही 6 दिसंबर 1992 को नहीं भूल सकते। तो सारी बाबर की औलादें इस समय सदमे में हैं। बाबर की जितनी भी औलादें हैं इस समय सदमे में इसलिए हैं क्योंकि बाबर जो है आक्रामकता था,
हिंदुस्तान में फूल लेकर नहीं आया था, तलवार के दम पर हमारे आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया उन लोगों ने। उन लोगों की जितनी औलादे हैं सब के सब पीड़ा में हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो लेकिन के बाद से इनका असली काम शुरू होता है, 3 पार्टियों का हमने सुना यहाँ पर। असली बात अगर दर्शक ने सुनी हो, इनका लेकिन से पहले वाला सब काट दो, लेकिन के बाद वाला सच्चाई है। एक साथी ने तो 2 मिनट जो है लेकिन से पहले अपने लगाए, लेकिन के बाद कैथल आ गए, कभी बेरोजगारी पर आ गए, कहीं और भी आए। एक बात मैं अरे शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बाबरी बेरोजगारी तुम्हारे लिए बात नहीं है बीच क्या? में मत बोलो, बीच में मत बोलो, शर्म बेशरम लोगों, बीच में मत बोलो। अभी तुम्हारे बारे में मेरे को म्यूट करवाया आपने, कहने दीजिए। ज्योति ने मुझे म्यूट करवाया आपने, ज्योति ने म्यूट करवाई है, इनको मेरे को बात कहने दीजिए। पंकज बेनीवाल जी, पंकज जी, नानी याद पंकज जी आप बीच में मत बोले। नानी मना केजरीवाल की नानी ने मना किया था, पूछते थे, डेट नहीं बताया। बेनीवाल साहब आपको टाइम दिया जाएगा, अपने टाइम में बोलिएगा, बीच में नहीं। मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ बीच में बदला हुआ बोलने रंग देखकर गिरगिट ने हार मान ली है। राव साहब अभी वाइंड अप क्यों डिबेट को ले जाते गिरगिट हैं? ने केजरीवाल के आगे हार मान ली है। रेणु साहब आखिरी कमेंट आपका। एक बात बताइए, जो ज्योति जी मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे, उसके बाद आखिरी कमेंट बेशक मत दीजिएगा। चलिए आप कंप्लीट करें अपनी बात। रेणु साहब आ रहे हैं आपके पास जी। और वो बात यह है कि बाबरी पक्ष के जो पक्षकार थे, मुस्लिम पक्ष के पक्षकार थे, इकबाल अंसारी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आज इन लोगों से, ये बहरूपियों से सवाल पूछा है, जो लेकिन के बाद अपनी असली कहानी शुरू करते हैं, अपना विषाद, अपना जहर निकालते हैं। वो ये पूछते हैं, आज जो अयोध्या में 6-6 लेन की, 8-8 लेन की, 10-10 लेन की सड़कें बन रही हैं, जो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो उसको किसी कोर्ट ने कल तक रोका हुआ था क्या? आज ये शर्म निरपेक्ष यहां पर बताएं कि अयोध्या के अंदर विकास को किसने रोका हुआ था आज तक? अयोध्या से इतनी नफरत क्यों थी इन लोगों को? और अच्छा नहीं बोल सकते ना, अच्छा लेकिन किंतु परंतु इफ एंड बट, इफ इफ्स एंड बट्स और पॉट्स एंड पैन्स देयर वुड हैव बीन नो टिंकर्स। अगर मेरी चची की मूंछ होती तो चची नहीं चचा कहलाती। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो चुपचाप मौन हो जाइए। हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है दीपावली मना रहा है, लेकिन आपके पेट में से दर्द ही नहीं जा रहा है। ये जो जहर, ये जो नफरत, ये जो तेजाब भरा हुआ है, ये साफ दिख रहा है। हम आपके भी भाव का सम्मान कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपका हमारे साथ भाव नहीं है ना, देश के साथ भाव नहीं है। देश फिर भी सबको साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन अपने मान बिंदु का अपमान नहीं सहेगा। रावल जी, रावल जी, रुकिए आप, रुकिए। आप काफी विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं, अभी सुनिए आप। हिंदुस्तान। रेणु साहब आखिरी कमेंट आपका। और ये बाबर की औलादों को सुन जाना चाहिए। देखिए बाबर की औलादे कान खोलकर सुन ले, श्री राम का अपमान नहीं सहेगा। विधु रावल जी सुनिए। गौरव की बात है कि बड़ा सम्मान पूर्वक तरीके से, बड़े ही गर्व की बात है कि बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हम भगवान श्री राम, जय श्री राम को स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के भाव अर्पित करते हुए मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, घमंडिया बात नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो भगवान राम का चरित्र है, जो भगवान राम का स्वभाव था, जो भगवान राम के जो दिशा निर्देश थे, उनकी जो बातों को हम याद करके आगे चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, उनका पालन करना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं मान लेनी चाहिए कि हमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो हम ही रावण बन गए हैं, यानी इतना घमंड दिखाना भी गलत बात है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आपके शासन में हुई, ये अच्छी बात है, ये आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान राम के आशीर्वाद से कि आपके शासन में ये ऐसा हो गया। पहली बात तो ये बीजेपी ने नहीं की है प्राण प्रतिष्ठा, ये एक धार्मिक प्रोग्राम था और वहां धर्माचार्य जो थे चौटाला साहब ये प्रोग्राम किया गया, ट्रस्ट के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। इनको यदि अपने ऊपर ले रहे हैं तो ये भी इनका एक घमंडिया व्यवहार है, इनको ऐसा व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। हमें भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो आदर्शों को मान करके उनके अनुसार ही जनता के साथ, ठीक है पंकज बेनीवाल जी, और पुनः मैं अपने देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। पंकज जी बोले। आज ज्योति जी, मैं एक बार बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल को इनका ढोंग बता दूं, कैसे बीजेपी के लोग राम भगवान के बारे में क्या क्या शब्द यूज करते हैं। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया संजय शर्मा ने, इन्हीं के बीजेपी के नेता ने।
बीजेपी की साध्वी हैं, लीडर्स बोलती हैं राम जादव को वोट दोगे, हराम जादव को वोट दोगे। जनता को हराम जादा बोलते इन्हीं के नेता, महाराष्ट्र से इन्हीं के एमएलए बोलते हैं कि भगवान राम में बुद्धि नहीं थी, उन्होंने तो रावण को छल से मार दिया। इन्हीं के गुलाब कटारियां हैं, राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष वो कहते हैं भगवान राम अगर हम ना होते तो भगवान राम कहीं समुद्र में पड़े होते। यही लोग कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, सीता मैया का अस्तित्व नहीं है। इन्हीं के लोग कहते हैं विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, जिन में बसे जानकी, ठर्रे में बसे हनुमान। इन्हीं के लोग दारू समाजवादी पार्टी के नेता थे नरेश अग्रवाल, उन्होंने कहा था भगवान का नाम लेते हैं। इनको तो नानी याद दिलाएगी देश की जनता भी, और हम लोग भी विधु रावल को, बीजेपी को इनकी नानी याद दिला देंगे। कैसे गंदे इन्होंने भगवान राम और माता सीता के बारे में बोले, ये ढोंगी है, पाखंडी है। अभी तो जनता ने केजरीवाल को नानी याद दिलाई, पाखंड करते हैं उतना कोई नहीं करता। ये लोग रावण के रूप में बैठे हुए हैं। आज देश देख रहा है इनको कि भाजपा का प्रवक्ता विधु रावल रावण के रूप में आज टीवी के ऊपर बैठा हुआ है और रावण के जैसे ही आज शब्दों का प्रयोग कर रहा है। महाभूत पता नहीं क्या क्या हुआ, बाबर की बदतमीजी कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है बाबर की औलादें। विधु राव जी आप भी मत कहें ना, बाबर की औलादें बदतमीजी कर रही है। विधु जी हमारे सम्मानित गेस्ट देखिए और आप भी हैं, आप सभी से कह रही हूँ मैं, पंकज जी आप भी पर्सनल कमेंट मत करें और विधु रावल जी आप भी नहीं, दोनों ही नहीं। ज्योति जी मैं कभी नहीं पढ़ता आखिरी कमेंटों में, लेकिन मैं वाइंड अप की और डिबेट को ले जा रही हूँ अभी। ये नालायक आदमी बैठ के बकवास करता है यहाँ पर। नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम्हारी नानी ने जो कहा, नानी तो तुम्हारे को याद दिला दूंगा मैं, इन शब्दों का जवाब दो, तुम्हारे बदले हुए रंग देखकर कल तक तो कहते थे टॉयलेट बना दो वहाँ, अब सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हो। पार्टी के नेता ने और उस पार्टी के नेता के सामने क्या किया, कल तो कहते थे राज्यसभा में टॉयलेट बनना चाहिए। मुझे आप दोनों को म्यूट कराना होगा, पंकज बेनीवाल जी। वो अल्लाह नहीं, टाइम नहीं, टाइम भी नहीं और ये तरीका भी ठीक नहीं है। जादव साहब आखिरी को देखिए, भले नहीं देखिए, सड़कों के रास्ते या अदालत के रास्ते बीजेपी ने कम से कम अपने मुद्दे को तो खत्म किया है। और इससे पहले हम 370 को भी देखें तो कम से कम जो मुद्दे लेकर राजनीति करती आई है बीजेपी, उनको खत्म तो करनी है कम से कम। पानी को लाल कर दिया, पानी को लाल कर दिया राम भक्तों ने, इन्होंने गोली चलाई है राम भक्तों को। अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जहाँ जो है जन की आस्था का सवाल है, उनसे जो है कार्यक्रमों का विरोध करके वो क्या हासिल कर पा रही है, इस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को। और अब इस विवाद का जो है एक समापन कर देना चाहिए। अब तक हुआ जो ठीक है, लेकिन अब इसको कांग्रेस को जो है एक तरह से इस विषय पर मौन धारण कर लेना चाहिए। कोई और मुद्दे उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव को लेकर उनको प्रतिद्वंदिता करनी है, तो कोई दूसरा मुद्दा लेकर आ जाए, इस मुद्दे को जो है एक तरह से उनको शांत कर देना चाहिए। सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम हमारे थे, हैं और रहेंगे। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा का ये चरण पूरा हुआ, हमें खुशी है इस बात की, पूरे देशवासियों को खुशी है। इसमें भी भूमिका स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रही। और रही बात कांग्रेस के जो स्टैंड की निंदा अभी अनाप शनाप बातें कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, उसके बारे में मेरा बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग और तमाम हिंदुस्तान के लोग वेद और शास्त्रों से चलते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। जब हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 शंकराचार्यों ने ही आपके तरीके का विरोध किया है, तो आप कांग्रेस को निशाना बना रहे हो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो आप धर्म गुरुओं के विषय में एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे? पूरे मीडिया में कहीं उस चीज की क्यों नहीं करते हुई? और रही बात ये जो आप पार्टी के साथी के साथ उलझ रहे थे, बाबर की औलाद और पता नहीं क्या क्या बातें बीजेपी के लोग कर रहे थे, मैं बीजेपी के इस बड़बोले प्रवक्ता को ये जरूर याद कराना चाहता हूँ कि वो जिन्ना की वहां पर जो पहुंचे थे पाकिस्तान में, वो इनके नेता बाजार पे पहुंचने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। चलिए विधु जी साथ साथ कुछ बोल रहे हैं, विधु जी को अनम्यूट करें एक बार। और आप इनकी ऑडियो उठाएं विधु जी, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी, समय हालांकि नहीं, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, स्टिल आप 2 वाक्यों में अगर कुछ कहना चाहें। वंशज हैं ये लोग, ये रावण के वंशज हैं, ये रावण के वंशज हैं। आप लोग सभी ऐसा ही कर रहे हैं, किसी कोई बाबर का वंशज बता रहा है, कोई रावण का वंशज बता रहा है, कैसे शब्दावली आप लोगों का सारी डिबेट का इसने सत्यानाश कर दिया। इटली के वंशज जो है, इटली के और अंग्रेजों के मानस पुत्र यहाँ पर आकर क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है
इटली वाली बाई के वंशज और अंग्रेजों के मानस पुत्र, अंग्रेजों द्वारा पैदा की हुई पार्टियों के लोग जो है क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आज देश सारा का सारा एक स्वर में, एक आवाज में अपने मन और प्राण प्रभु राम के सामने सौगंध खा चुका है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज भारत विश्व गुरु बनने की डगर पर है। बाबर की औलादे कितना ही विलाप कर ले, कितना ही रोले, कितनी चूड़ियां तोड़ ले, कितनी छत कुट ले, लेकिन भारत की प्रखरता के साथ जो आज नव प्रभात हुआ है उसके आगाज को पूरी दुनिया ने देखा है। स्टॉक मार्केट में भी हम चौथे नंबर के स्थान पर आ गए, हांगकांग को पीछे पिछाड़कर। किस प्रकार से आज भारत का उत्कर्ष, भारत का उत्कृष्ट देखते हुए इन लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं। चलिए आगे समय सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमने चर्चा की और उसको लेकर जो राजनीति वार पलटवार हो रहा है उसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे।